नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर बेंगलुरु हादसे को लेकर एक बड़ी अपडेट, जहां बताया यह जा रहा है कि घटना से पहले पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की गई थी। आरसीबी के जश्न से पहले प्रशासनिक तौर पर सरकार से एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की गई थी। एक दावा किया जा रहा है कि पुलिस अफसर ने मांगी थी एक्स्ट्रा फोर्स। आरसीबी फैन इवेंट्स हादसे से पहले पुलिस ने जताया था खतरा। अफसर ने पत्र में दी थी चेतावनी। बेंगलुरु भगदड़ केस में रविवार को हुआ नया खुलासा। इस वक्त की यह बड़ी खबर। इससे पहले भी कई सारे अनुमान लगाए जा रहे थे, कई सारे सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से राजनीति गरमा रही है और इसी गरमाती राजनीति के बीच एक बड़ा खुलासा हुआ है, जहां बताया यह जा रहा है कि पुलिस अफसर ने बेंगलुरु आरसीबी के जश्न को लेकर, वहां पर सुविधाओं और व्यवस्थाओं को लेकर एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि मौके पर वो उतने बड़े पैमाने पर एक्स्ट्रा फोर्सेज नहीं पहुंची। इस वजह से व्यवस्थाएं बिगड़ गईं। डीसीपी एमएन करीबासोना गौड़ ने 4 जून को विक्ट्री परेड से पहले राज्य सरकार को लेटर लिखकर चेतावनी दी थी। इसमें उन्होंने कहा था कि आरसीबी फैंस फॉलोइंग पूरे देश में है और अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में प्रोग्राम होता है तो लाखों लोग वहां पहुंच सकते हैं। हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है। यानी एक हिसाब से प्रशासनिक स्तर पर पुलिस प्रशासन ने हाथ खड़े कर दिए थे और यह बताया था कि अगर चिन्नास्वामी स्टेडियम में इस तरह के इवेंट करवाने हैं तो आपको एक्स्ट्रा फोर्सेस देनी होगी। और सरकार को भी आगाह किया गया था। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की मांग के बावजूद नजरअंदाज किसने किया और पर्याप्त पुलिस बल ना होने की सूचना दी गई थी और जिससे सुरक्षा इंतजाम करना मुश्किल होगा, यह भी बात कही गई थी। इस लेटर के सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठ रहे हैं कि जब पहले से ही खतरे की जानकारी थी तो इतने बड़े आयोजन की इजाजत क्यों दी गई। 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में भारी भीड़ की वजह से भगदड़ मच गई, जिसके बाद की तस्वीरें पूरे देश ने देखी। 11 मासूम लोगों की मौत हो गई। ऐसे लोग जो अपने सितारों की एक झलक पाने के लिए चिन्नास्वामी स्टेडियम में पहुंचे थे। और सरकार की तरफ से यह बताया जा रहा है कि 35,000 लोगों के आने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन वहां पर 1 लाख से अधिक लोग पहुंच गए, जिस वजह से वहां व्यवस्थाएं बिगड़ गई और 4 दर्जन से अधिक लोग इस भगदड़ में जख्मी भी हुए, जिनका इलाज चल रहा है। और अब इसी को लेकर कर्नाटक में राजनीति भी गरमा रही है। भारतीय जनता पार्टी जो विपक्षी पार्टी है, लगातार सवाल किए जा रहे हैं। आज विधानसभा के बाहर प्रदर्शन भी किया गया और सरकार के खिलाफ हल्ला बोल भी किया जा रहा है। 11 मौतों का जिम्मेदार कौन है, ये सवाल किया जा रहा है। और कहा यह भी जा रहा है, खबर आई थी कि स्टेडियम के बाहर भगदड़ मची, लोग मरते रहे और स्टेडियम के भीतर सरकारी नुमाइंदे भी थे, आरसीबी के सपोर्ट स्टाफ और खिलाड़ी भी थे। वहां जश्न चलता रहा। ऐसी अमानवीयता के भी सवाल उठे। लेकिन अब जो खबर सामने आ रही है और जो दावे किए जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सरकार को सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। विकास, देखिए, कयास तो पहले भी लगाए जा रहे थे और बड़े पैमाने पर यह कहा जा रहा था कि जो कुछ हुआ वो व्यवस्थाओं में चूक है। प्रशासनिक स्तर पर वहां जो भीड़ थी उसको नियंत्रित करने में प्रशासन चूक गया और इन 11 मौतों को लेकर जो जिम्मेदार हैं, वो कहीं ना कहीं जिनकी जिम्मेदारी वहां सुरक्षा की थी, जिनको इंतजाम करना था, उनकी लापरवाही के चलते ये 11 जाने गई। और अब ये जो लेटर को लेकर दावा किया जा रहा है, यह बड़ा आरोप है, क्योंकि सरकार सीधे तौर पर इसे नजरअंदाज करती दिख रही है। जी बिल्कुल, देखिए 4 जून को जिस तरह से भगदड़ हुई थी बेंगलुरु में चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर, तो प्रशासन पर सवाल लगातार उठ रहे थे और प्रशासन पर सवाल उठना लाजमी भी थे, क्योंकि अगर देखें तो ट्रैफिक विभाग ने, मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि ट्रैफिक विभाग ने आज्ञा देने से, मतलब अनुमति देने से मना कर दिया था कि वो संभाल नहीं पाएंगे इन चीजों को, क्योंकि 18 साल बाद जीती थी आरसीबी और लोगों को पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लाखों लोग जमा होने वाले हैं। तो इसके
इसके कयास कहीं ना कहीं लगाए जा रहे थे, लोगों को पता था कि ऐसा होने वाला है। और इसको लेकर अभी जो अपडेट सामने आ रहा है कि जो पुलिस ने सरकार को लिखकर ये 5 बड़ी मांगे की थी कि वहां पर एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाए, ड्रोन कैमरे लगाए जाएं, मंच की मजबूती की जांच हो, आम जनता की एंट्री बंद हो और कर्मचारियों की फैमिली के आने पर रोक हो। तो सवाल यही उठता है कि इस तरह से जब पुलिस ने पहले ही मांग कर ली थी सरकार से, प्रशासन से, तो ये मुहैया क्यों नहीं कराया गया? कौन इसको मना किया और क्यों, किसने इजाजत दी? इसको लेकर हाई कोर्ट ने भी सरकार से सवाल पूछे हैं। नहीं, जिस तरह से सरकार से सवाल पूछा गया, अब इस पर जांच की जाएगी, कौन दोषी है, कौन इन मौतों को लेकर जिम्मेदार है। विकास, ये तो दूसरा पहलू है। पहला पहलू यह है कि अगर पुलिस ने सरकार को चेताया, अगर सरकार से यह कहा गया कि आरसीबी की जो फैन फॉलोइंग्स है, पिछले 17 साल से टीम हारती रही, टीम का ग्राफ जो है वो गर्त में जाता रहा, लेकिन आरसीबी के फैंस कभी भी आरसीबी के प्रति जो प्रेम था वो छोड़कर नहीं गए। अब इतने दिन बाद जब टीम जीती थी तो लाजमी था कि बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे, और पुलिस को कहीं ना कहीं इसका आभास हो गया था कि जो खुमारी है आरसीबी फैंस के बीच वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में देखने को मिलेगी। 35,000 की जो तादाद होती है वो कुछ नहीं है आरसीबी के फैंस के सामने। और इसी को लेकर पुलिस की तरफ से जो ये लेटर बताया जा रहा है कि पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की गई थी, बावजूद इसके क्या सरकार ने इसको हल्के में लिया, बहुत हल्के में लेकर इसको टाला, या फिर चाहे स्वामी प्रशासन की बात करें या फिर आईपीएल के जो बेंगलुरु के सपोर्ट स्टाफ हैं, उनकी सिक्योरिटी थी, उनकी तरफ से यह लापरवाही आई, और क्या सरकार पुलिस की मांग को सीधे तौर पर नजरअंदाज कर दी और उसका खामियाजा अब उसको भुगतना पड़ रहा है? जी देखिए, प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही तो बिल्कुल है, क्योंकि जब ये हादसा हुआ था उसके अगले दिन भी जब बयानबाजी शुरू हुई थी तो सबसे पहले डीके शिव कुमार निकलकर सामने आए थे। उन्होंने कहा था कि हमने 1000 पुलिस फोर्स को तैनात किया था लोगों की सुरक्षा के लिए, और वहीं थोड़ी देर बाद जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बयान दिया तो उनके बयान में पुलिस का आंकड़ा 5000 पहुंच गया। तो सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल खड़े होते हैं कि शासन में इतने बड़े पद पर बैठे 2 लोगों के बीच ही सामंजस्य नहीं है, उन्हें एग्जैक्ट पता ही नहीं है कि सुरक्षा के क्या इंतजामात किए गए थे। और रही बात जश्न की, तो उन्होंने ही कहीं ना कहीं ये आदेश दिया था कि एक जश्न जो है, एक सेलिब्रेशन विधानसभा में होगा, जहां पर चीफ गेस्ट के रूप में सिद्धारमैया सीएम जो है कर्नाटक के, वो मौजूद रहेंगे, और दूसरा जश्न जो वो होगा वो चिन्नास्वामी स्टेडियम में होगा। वहां पर खिलाड़ियों के साथ डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री मौजूद रहेंगे। गौरतलब है कि डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री ही एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों को रिसीव करने पहुंचे थे। तो सवाल यही उठते हैं कि आपको खिलाड़ियों के साथ फोटो खिंचवाने और एक हिसाब से जो राजनीतिक चमक दमक है और इस जश्न का जो महफिल है वो लूटने की तो कोशिश की गई, लेकिन जो व्यवस्था थी, जो वहां पर इंतजाम करने थे, उसको लेकर क्या आंखें बंद किए रही सरकार? जी बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि जो पुलिस फोर्स के जो हेड हैं उन्होंने लिखा था सरकार को खत। उन्होंने साफ 5 मांगी करी थी कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाए, क्योंकि उन्हें पता था कि जो लाखों की संख्या में, क्योंकि इन्होंने अंदाजा लगाया था कि 35,000 लोग इकट्ठा होंगे, लेकिन 35,000 लोग तो स्टेडियम के अंदर जब टिकट लेके मैच देखना होता है तब पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर तो फ्री पासेस अवेलेबल थे। कहीं ना कहीं इसको लेकर आरसीबी को भी ब्लेम किया जा रहा था कि उन्होंने प्रशासन की इजाजत के बगैर ही सोशल मीडिया पोस्ट कर दी थी कि विक्ट्री परेड होगी और फ्री पासेस अवेलेबल होंगे। इसकी वजह से आम जनता लाखों की संख्या में पहुंच गई और यह हादसा हुआ। तो इसी को लेकर पुलिस ने लिखा था सरकार को कि एक्स्ट्रा फोर्स लगाई जाए और ड्रोन कैमरे लगाया जाए, और उससे मेन भी ये लिखा था कि आम जनता की जो एंट्री है वो बैन बंद हो, क्योंकि उन्हें पता था कि जो 18 साल से जो फैन है, जो आरसीबी की फैन फॉलोइंग है, और सबसे मेन बात विराट कोहली उस टीम में है जो अकेले के दम पर लाखों करोड़ों की संख्या में फैंस को खींचने का दम रखते हैं। तो 18 साल की जीत के बाद सबको पता था कि फैंस इस भारी संख्या में आएंगे, और इसी को लेकर उन्होंने खत लिखा था, और उन्होंने ये भी लिखा था कि ड्रोन कैमरे लगाए जाएं
मंच की मजबूती की जांच हो और कर्मचारियों की फैमिली के आने पर रोक हो। तो प्रशासन पर सवाल उठना तो लाजमी है और इसी तरह के कई सवाल 9 सवाल हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से पूछे हैं। फिलहाल अभी सीबीआई को इस मामले की जांच सौंप दी गई है और 10 जून को मामले की अगली सुनवाई होनी है। तो देखना दिलचस्प होगा कि मामले में क्या नया मोड़ आता है। फिलहाल ये भी जानकारी आपको दे दें कि कर्नाटक क्रिकेट संघ के जो 2 पदाधिकारी हैं, जो उसके कोषाध्यक्ष हैं और सचिव हैं, उन्होंने हादसे की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लेकिन वो इस्तीफा भी कहीं ना कहीं शक के घेरे में खड़ा होता है कि पहले तो बीसीसीआई, आईपीएल समेत कर्नाटक क्रिकेट संघ ने भी मामले से किनारा कर लिया। देखिए विकास, क्या है कि जब इतना बड़ा हादसा हुआ और इस हादसे के बाद जब कई सारे सवाल उठने लगे और विपक्षी दल की तरफ से सीधे तौर पर सरकार पर सवाल उठाए गए, पूरे देश में यह पूछा जाने लगा कि आखिर बताइए 11 मौतें और 75 लोग जो घायल हैं उसकी जिम्मेदारी किसकी है। तो कई स्तर पर हाथ खड़े किए जाने लगे और यही नहीं पता चल रहा था कि आखिर ये आयोजन किसका था। और फौरी तौर पर सरकार की तरफ से कुछ कर्मचारियों, कुछ अधिकारियों को निलंबित कर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। लेकिन जो बड़ी चूक है कि जब पुलिस की तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की गई थी, उसको नजरअंदाज किसने किया। अब तो यही माना जाएगा कि जिन्होंने इसको नजरअंदाज किया, मुख्य रूप से जिम्मेदारी तो उन्हीं की होगी इस हादसे को लेकर। जी बिल्कुल, अगर देखें तो सबसे पहले आरसीबी के ऊपर एफआईआर हुई, उसके अलावा 3 अन्य लोगों पर एफआईआर हुई, जिसमें जो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी थी आरसीबी के चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो इवेंट मैनेज कर रही थी, डीएनए नेटवर्क्स करके वो कंपनी है, उसके ऊपर भी एफआईआर दर्ज की गई थी। उनके हेड को भी गिरफ्तार किया गया था और आरसीबी के मार्केटिंग हेड को भी गिरफ्तार किया गया था। तो पहले तो इनके ऊपर ठीकरा फोड़ने की कोशिश की गई, प्रशासन पूरी तरह बचने की कोशिश किया, लेकिन आउट ऑफ नोवेयर कर्नाटक क्रिकेट संघ के 2 सदस्य आते हैं, अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं और हादसे की जिम्मेदारी ले लेते हैं। उनके बयान से भी साफ पता चलता है कि उन्हें कहीं ना कहीं इसके प्रेशराइज करके या किसी अन्य तरीके से इसके लिए जिम्मेदारी निभाई जा रही है, क्योंकि उन्होंने अपने बयान में कहा था कि हालांकि हमारा इसमें लिमिटेड रोल है, लेकिन फिर भी हमारी वजह से ये चूक हुई है, जबकि उनका इसमें कोई रोल था ही नहीं। अगर इवेंट था तो वो आरसीबी का था, तो आरसीबी को पकड़ा जाना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंचाइज जीती थी, आपके एसोसिएशन, आपके स्टेट का तो कोई जीता नहीं था। और अब प्रशासन की कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलती है, क्योंकि इस मामले को भुनाने के लिए सिद्धारमैया भी आ गया है, डीके शिव कुमार भी आ गए हैं, राजनीतिक लाभ उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन पुलिस की जो फरियाद थी, जो उन्होंने हाथ खड़े कर दिए थे सुरक्षा को लेकर और एक्स्ट्रा फोर्स की मांग की थी, उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। तो कहीं ना कहीं ये लापरवाही उसी की है और इसी का नतीजा है कि 11 जानें जो चली गई हैं और 75 लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। हाँ जी बिल्कुल विकास, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए। तो ये कहावत सही होगी कि मीठा मीठा गप गप और कड़वा कड़वा थू थू, क्योंकि अगर ये सब आयोजन होता और ये इस आयोजन की भव्यता दिखानी होती तो सरकार की तरफ से ये कहा जाता कि आरसीबी मैच जीती, हमने व्यवस्था किया और बड़े पैमाने पर ये तस्वीरें देखने को मिली। देखिए सरकार ने कितना सफल आयोजन किया, लेकिन अब जब इस आयोजन के दौरान हादसे हुए तो हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए ना फ्रेंचाइजी, ना सरकार, ना प्रशासन, कोई नहीं खड़ा है। अगर कोई व्यक्तिगत तौर पर यह कहता कि मेरी जिम्मेदारी थी, ये नहीं स्वीकार होगा, क्योंकि जब पुलिस के तरफ से एक्स्ट्रा फोर्स मांगे गए, वहां बताया गया कि भारी संख्या में लोग पहुंच सकते हैं और भारी संख्या में अगर लोग आएंगे तो वहां व्यवस्थाएं बिगड़ सकती हैं और उसको संभालने के लिए हमें और अतिरिक्त पुलिस बल चाहिए। लेकिन इस लेटर को नजरअंदाज किया गया और नजरअंदाज करने का खामियाजा ये रहा कि 11 मौतें हुई, 75 लोग घायल हुए और अब इसको लेकर सड़क पर राजनीति भी खूब देखने को मिल रही है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सरकार को लगातार इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश की जा रही है और सवाल किया जा रहा है कि आखिर इन 11 मौतों का जिम्मेदार कौन होगा। हालांकि अगली अपडेट क्या होगी, क्या कुछ इस मामले को लेकर तथ्य सामने आएंगे, वो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की अहम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।